आज हमारे साथ है चंदन यादव जी एआईसीसी के सचिव। तो आइए हम कुछ बातें सर, इस बार की चुनाव की रणनीति कैसे चल रही है? रणनीति जो हम हर एक चुनाव में रणनीति जो अपनाते हैं, इस जो फैक्टर्स चुनाव को प्रभावित करते हैं उन फैक्टर्स पर ध्यान दे करके स्ट्रेटेजाइज करके अपनी रणनीति बना रहे हैं। और जो अच्छी बात है, खबर एक सीट पे जहाँ चुनाव हो गया वहाँ चुनाव के बाद जो खबर आ रही है बहुत उत्साहजनक है। और जो 10 सीटों का जो फीडबैक आ रहा है, हम बहुत ही मजबूत स्थिति में उन 10 सीटों पे दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। पर बीजेपी का कहना ये है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है, बस उनका ये कहना है कि वो सभी सीटों में आ रही है मगर ये एक चुनाव है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी और क्या कहेंगे। हम यही कह रहे हैं कि जब हम फीडबैक लिया है ना चुनाव के बाद, मैं उस आधार पर बता, ये तो बात सच है कि 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन जो आपने चूंकि सवाल 4 जून को पूछेंगे तो रिजल्ट सामने होगा, अभी नहीं है। तो हम जिन आधार पर अपनी बात को कहेंगे उन आधार पर बेस करके कि जो चुनाव को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स होते हैं उनको जब हम ध्यान में रखते हैं और फीडबैक लेते हैं तो हमें लगता है कि हम 10 सीट पे जो चुनाव होने वाला है उस पर हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं, भाजपा से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। उसका एक जो रिजल्ट आ रहा है उससे है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री बौखला गए हैं, घबरा गए हैं और इधर उधर की बात कर रहे हैं। वो अपनी कहानी नहीं दे पा रहे हैं, वो क्या करेंगे नहीं बता पा रहे हैं। कांग्रेस के हमारे घोषणा पत्र को कोट करें, अच्छी बात है, मुख्य प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे घोषणा पत्र का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत झूठ भी बोल रहे हैं। एक प्रश्न ये था, आज बीजेपी संविधान के लिए बोल रही कि संविधान के साथ छेड़छाड़ पहले कांग्रेस ने किया, मगर परंतु 3 साल पहले जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, बहुत सारे रिटायर्ड जज, वो सामने आए थे मीडिया के सामने और उन्होंने कहा था कि संविधान को छेड़छाड़ बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, हमारा संविधान अब सुरक्षित नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने 2 कारण से कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती है ना। एक तो जो जब से वो 400 पार का नारा दिया और नारा देते ही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बताने लगे कि ये नारा का मतलब क्या है। तो नारा का मतलब उन्होंने बता दिया कि संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलना और संविधान संशोधन करना, ये भारतीय जनता पार्टी को बता दीजिए कि उनकी कौन सी भाषा में बोले। ये तो शुद्ध हिंदी है कि बदलना और संशोधन करना। संशोधन करना संवैधानिक प्रक्रिया है, संविधान में लिखा हुआ है, आप संशोधन कर सकते हैं। बदलने का मतलब है कि आप संविधान के मूल्य सिद्धांतों को बदलने की बात कर रहे हैं। संविधान में जो जिसके कारण भारत हिंदुस्तान बना है, जो हिंदुस्तान टिका हुआ है, जो मूल हमारी जो बातें हैं इस देश की, उसको बदलने की बात कर रहे हैं ना। बदलने का मतलब ये हुआ। संशोधन तो बहुत, मुझे लगता है 103 कितना बार हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत बार संशोधन हुआ, वो तो संवैधानिक प्रक्रिया है। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक ही कहा आपने कि जब एक बार और पहले चले जाइए, जब से संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से आरएसएस कभी उसके फेवर में नहीं था। आप तो आगे देख लीजिए, जब बना भारतीय जनता पार्टी के जब पहली बार देश में सरकार बनी तब उन्होंने संविधान रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बनाया। वो तो इसको और बार बार पहल कर चुकी है। बीच में अभी आप बता रहे हैं ना, सही बता रहे हैं कि बहुत सारे जजेस ने, 10 जजेस ने मिलकर के इस पर भारी चिंता व्यक्त की। तो भारतीय जनता पार्टी इसलिए करना चाहती है कि जो मूल बात है कि उसकी जो विचारधारा है और जो संविधान में सिद्धांतिक बातें हैं वो दोनों आपस में टकराती है, तो उसको परेशानी हो रही है। वो चाहते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे, एक पार्टी डेमोक्रेसी हो जाए। ये संभव नहीं है, देश में संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी 2 दिन पहले इस राज्य के अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भूपेश बघेल जी को राजनांदगांव में सीट देके कांग्रेस ने अपनी हार पक्की कर ली, क्योंकि उनके जैसा दावेदार नेता कोई नहीं। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसको टिकट देगा वो उसके दायरे में है। कांग्रेस पार्टी अपने किस उम्मीदवार को कहाँ खड़ेगी वो हमारे दायरे में। तो अपने अपने दायरे में बात करें। ये मतलब हमारी टिकट देने की प्रक्रिया है, उनकी एक प्रक्रिया है, तो अपना अपना दे रही है। मुझे लगता है ना कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे ना, ये सब कोई चुनाव का
मुद्दा ही नहीं है। आइए मुख्यमंत्री जी, ये तो बताइए कि आपकी कितनी चल रही है सरकार में, आप कितने निर्णय ले पा रहे हैं, ये उनको ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, अभी हम छत्तीसगढ़ के कांग्रेस भवन में, और यहाँ पे अभी राष्ट्रीय सचिव चंदन यादव जी आए हुए हैं। अभी उनसे हमने बातें की एवं जाना कि चुनाव की रणनीति क्या हो रही है और जो बीजेपी कांग्रेस के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप लगा रही है उसके बारे में भी हमने बातें की। तो इसी तरह जुड़े रहिए राहुल सेन रिपोर्टर बाबा के साथ, कैमरामैन चिंटू डांडी के साथ।